हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला बिल्कुल नया मानो और मैंने गॉड लेवल असैसिन को रोक दिया है। और भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक टावर दिखाया जाता है, जिस टावर का नाम होता है टावर ऑफ मेलोवेन। और इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि इस टावर के साथ अचानक से बहुत सारी मुसीबतें भी आने लगी। और इसी के साथ बताया जाता है इस टावर के अंदर से ढेर सारे मॉन्स्टर निकल के जो है इंसानों पे अटैक करने लगे थे। और जो ह्यूमंस होते हैं इन मॉन्स्टर के आगे काफी ज्यादा ही कमजोर हो जाते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं एकदम विलुप्ति के कगार पे पहुंचने वाले थे उस समय तक। कुछ समय बाद जो ह्यूमंस है ना, उन्होंने भी अवेकन करना शुरू कर दी। और पहली जो पीढ़ी है जिन्होंने अवेकन किया था उनको फाउंडर्स के नाम से जाना जाता है। और वो जो फाउंडर्स थे उन्होंने टावर से निकले हुए मॉन्स्टर को सरपास कर दिया और आखिर में उन्होंने टावर को भी जीत लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद इंसानियत की दूसरे डायमेंशन के ऊपर पहली जीत हुई। फाउंडर्स ने दुनिया को बचाया और लोगों ने उनको हीरो मानना शुरू कर दिया। और जो है उनकी लेगेसीज को सम्मानित करने के लिए उनके लिए एक मंदिर जैसा हॉल बनाया। आई डोंट नो ये क्या है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ सेंचुरीज बाद। ठीक है सर, हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है कानागी मिनाटो। और वो कहता है उसे लेजेंड्स के बारे में पढ़ना पसंद है। यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि लाइब्रेरी में जितने भी बुक अवेलेबल होते हैं लेजेंड्स के ऊपर उसने सारे पढ़े। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक लेजेंड्स के बारे में बात करता है जिसका नाम होता है ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन, जिसने अकेले पूरे 10,000 की सोल्जर्स की आर्मी को हराया है। हमारा मेन कैरेक्टर एक म्यूजिशियन की बात करता है और इसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं बताया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काश मैं भी अपना नाम हिस्ट्री में लिख पाता और जो यू मेरे शरीर पे है ना। ठीक है सर, हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सील होता है, तो क्रेस्ट कहा जाता है। ये जो होना मतलब एक सूजन 1 का होना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं भी अपना नाम इतिहास में लिखूंगा जैसे कि फाउंडर्स ने लिखा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन दुख की बात यह है कि हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के स्कूल का, जहाँ पर उनके टीचर उनको बता रहे थे बच्चों मैं आज तुम लोगों को देने आया हूँ खुशखबरी। इसी के साथ वो टीचर कहता है तुम लोगों को कांग्रेस तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए। और ये जो एग्जाम था ये हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट था बेसिकली, और इसमें सब पास हो गए सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के जिसको नोटिफिकेशन आया था आप नल्ले हो, आप फेल हो चुके। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है इस बात, जबकि बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ठीक है सर, हमें वहाँ पर 2 बंदे दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि सेनपाई अभी हमें शायद अपने एडमिशन को लेकर पार्टी करने की जरूरत है। उनमें से दूसरा बंदा कहता है एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा कचरा तो साफ कर लेना चाहिए। ठीक है सर, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो 3 साल इस एग्जाम में फेल हो चुका है। ठीक है सर, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है एडमिशन के बाद मेरे पास सिर्फ 3 ही साल बचे थे एग्जाम देने के लिए और ये मेरा आखिरी चांस था। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी हंटर नहीं बन पाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसको लिखने और पढ़ने में तो फुल मार्क्स मिले थे और वो कहता है कि इवन मैंने अपने ओरा को भी काफी ज्यादा ट्रेन कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब क्रेस्ट की वजह से हुआ है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्रेस्ट को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है और वो कहता है ये एक स्कार के अलावा और कुछ नहीं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काश मैं भी उन फाउंडर्स की तरह बन पाता। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा आके कहता है कुत्ते काना की बहरा हो गया क्या, जल्दी स्कूल के बाहर आ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंकते हुए कहता है अरे मैं पूरी तरीके से भूल ही गया था इसके बारे में। इसी के साथ देखते हैं हम स्कूल के बाहर का सीन जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें एक लड़का दिखाया जाता है और कुछ लड़के इस लड़की को देख के कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा ही हैंडसम है। और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है सभी लड़कों को इसकी तरह बनने का सपना है। और भाई बताइए इस जैसा चपड़ी कौन बनना चाहेगा वाला। तो इन जैसे लोगों को देख के चप्पल मारने का मन करता है भाई, जो हेयर स्टाइल होता है ना इनका एकदम। इसी के साथ हमारे इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है हिजाकी काइसे और ये रैंक ए का हंटर होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी उधर तक पहुंच चुका होता है और उसे देख के दूसरा बंदा कहता है अभी तो इतनी देर से क्यों आया। इसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तूने हिजाकी सान को कुछ ज्यादा ही वेट करवाया। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ कर दो मेरे को देर हो गई। इसी के साथ पीछे से हिजाकी कहता है कोई बुली नहीं हो जो कमजोरों को परेशान करे। इसी के साथ दूसरा बंदा कहता है पर हिजाकी सान ये बंदा तो। इसी के साथ हिजाकी उनके पास आके कहता है कुत्तों तुम्हें पीछे रिपोर्टर्स नहीं दिख रहे हैं क्या। ये बात सुनकर उन दोनों की काफी ज्यादा फंस जाती है। वो लोग कहता है हमें माफ कर दो। अगले सीन में हम देखे जो रिपोर्टर होता है वो हिजाकी को उसके डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कुछ बता रहा होता है। वो रिपोर्टर कह रहा होता है ये वो पल है जिसमें अपने स्वॉर्ड को लेके एक ड्रैगन को हराया था। हिजाकी कहता है ये तो काफी ज्यादा ही बढ़िया फोटो है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो जाता हूँ गॉडजिला के अंडे भी चुरा के ले आता हूँ मैं तो। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के बारे में बात करता है कि इसका नाम हिजाकी कैसे है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा है कि हमने एक साथ 3 साल पहले इस एकेडमी में एडमिशन लिया। ठीक है साथ सर वो बता रहा है कि ये काफी बड़ा ही जीनियस है और ये हर क्लास में हर सब्जेक्ट में मेरे से बहुत ही ज्यादा आगे है और ये टॉप भी करता है। और उस समय जब हमने वक्त एक साथ बिताया और ये मुझे एकदम असली बस्टर्ड की तरह परेशान करता है। ठीक है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर मुझे ये भी नहीं पता आखिर वो मुझसे करवाना क्या चाहता है। जो रिपोर्टर होता है वो कानागी के बारे में पूछता है आखिर ये बंदा कौन। इसी के साथ जो हिजाकी होता है वो हमारे कानागी को इंट्रोड्यूस करने लगता है और उसकी बेइज्जती मारता है कि वो कहता है हाँ भाई कानागी बहुत ही बड़ा कचरा है। इसी के साथ जो हिजाकी है वो कहता है ये जो कानागी है ना ये मुझे बार बार फेवर के लिए पूछता है और ये मुझसे पूछता है अपना बड़ा कैसे करे नाम। मैंने भी इसको बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा एडवाइस दिया है मतलब नाम। इसी के साथ हमारा कानागी मन में सोचता है क्या। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से सोचता है आखिर ये कह क्या रहा है। इसी के साथ जो हिजाकी होता है वो कहता है कभी कभार ये मुझसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी हेल्प मांगने आता है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है आखिर ये बंदा कह क्या रहा है, ये खुद ही मेरे से पैसे चुराता है, मैंने तो कभी इससे कुछ मांगा ही नहीं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ही स्टोरी है ये। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है भाई तू तो काफी ज्यादा ही पुण्य का देवता है। इसी के साथ हिजाकी कहता है इंतजार करूंगा मैं। इसी के साथ वो कहता है मैं ऐसा अवेकनर बनूंगा जिसने हिस्ट्री पे अपना नाम लिखा हो। इसके बाद जो कैमरामैन होते हैं वो हिजाकी की फोटो लेने लगता है जैसे कि कोई गन चला रहे हैं उन पे। हिजाकी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हें सर इनको बोल देना चाहिए तुम्हें मेरी
मेरी वजह से कैसे बेनिफिट हुए हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की फटने लगती है थोड़ी सी, वो कहता है यार नहीं यार, मैं हिजाकी कहता है जो टेस्ट था उसमें तुम आखिर में फेल ही हो गए ना। इसी के साथ जो हिजाकी होता है हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाने लगता है कि तुम अपनी लाइफ को जितना पीसफुल रख सकते हो जितना पीसफुल रखना चाहिए। फिर हमारे एमसी को वो सारी मेमोरी याद आती है जिनमें उसको परेशान किया गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुत्ते की तरह उसकी तारीफ भोंकने लगता है। इसी के साथ तारीफ करते करते वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ हिजाकी हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है और उन लोगों से कहता है अभी सर हमें किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। इसी के साथ जो हिजाकी उन रिपोर्टर्स से कहता है कि आप लोग मेरी ट्रॉफीज को देखना चाहते हो, और वो रिपोर्टर्स भी कहता है अरे बिल्कुल बिल्कुल हम तो आपका भी देख लेंगे, चलो चलो चलो। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि भले ही आप एक बुरे आदमी क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे पास हंटर बनने के लिए शक्ति है तब तक सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा नाम सब याद रखेंगे। और अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए अपना नाम ले रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे कानागी के आगे हिजाकी की पूरी गैंग आ चुकी होती है। फिर हिजाकी कहता है स्कूल के बाद तुम फाउंडर्स के हॉल आ जाना। उनकी बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर क्यों, आखिर इनके साथ क्या हुआ। हिजाकी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम अपने एग्जाम को वापस से देना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है क्या री एग्जामिनेशन। हमारा हिजाकी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए एसोसिएशन से बात करूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर क्यों। हिजाकी कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करेगा। हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लोग एंटर करने वाले होते हैं। फिर हमारा हिजाकी कहता है तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। हिजाकी जो वहाँ से चला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है कि एक चांस है उसके लिए। इसी के साथ जो है वो भी एक स्माइल करता है और इसी के साथ हमें सीन दिखाया जाता है फिर से उस हॉल का। फिर सीन सिर्फ होता है हिजाकी भी जो हॉल के अंदर जा रहा था, तो वो कहता है वेल देन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हिजाकी को जो उन दोनों से कह रहा होता है कि तुमने फाइनली इंटरेस्ट को ढूंढ लिया। और हम अगले सीन में देखते हैं वो दोनों कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। वो कहते हैं हिजाकी सन यही तो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे थे। और हिजाकी इसी के साथ कहता है चलो फिर ये करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हिजाकी को कहता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। ये कहने वाला बंदा और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जो हिजाकी होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है अब तक तुमने पता नहीं लगाया कि हम कर क्या रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिजाकी कहता है हम ट्रेजर हंट कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोगों का मतलब क्या, तुम लोग तो डाकू हो जो मरे हुए लोगों के ग्रेव से भाई चीजें चोरी करते हैं। हमारा एमसी कहता है आखिर तुम्हें पता भी है इस जगह पे कौन रहता है। अगले सीन में देखते हैं हिजाकी कहता है ऑफ कोर्स। और अगले सीन में देखते हैं हिजाकी जमीन पे लात मारते हुए कहता है इस जगह में बस पहले मारे गए लोगों की सड़ी हुई लाशें हैं। क्या उन्होंने क्या कहा, उनका मतलब था क्या सड़ी हुई लाशें थे बस। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता आखिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो लोग जैसे भी हो। और मेरी नजरों में तो फाउंडर्स काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, मुझे भी उनकी तरह बनना है और अपने नाम को इतिहास में दर्ज करना है। और अगले सीन में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बिना सोचे समझे हिजाकी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अगले सीन में देखते हैं हिजाकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, तुरंत ही उसके पेट पे एक जोर से लात मारता है। और वो लात खाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर गया होता है। हमारा हिजाकी कहता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। और अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं मर रहा हूँ। तभी पीछे से जो हिजाकी का कुत्ता है वो बोलता हमें यहाँ पर कुछ मिला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें भाई बहुत ही सारा ट्रेजर्स मिले होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन ट्रेजर्स को देखता है। फिर हिजाकी कहता है इसका ऑरा तो काफी ज्यादा ही अच्छा है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा ही अच्छा है। और अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो उसकी आवाज है वो भी खराब हो चुकी है। हिजाकी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है देखो मैं पूरी समय तुम्हारी जैसे कमजोर व्यक्ति के तलाश में था जो री एग्जामिनेशन जैसे वार्ड के साथ भाई बुद्धू बन जाए। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं तो हिजाकी होता है हमारे मेन कैरेक्टर को घसीट के ले जा रहा होता है और घसीटते हुए कहता है कि तुम्हारा हंटर बनने का टूटा हुआ सपना तुम्हें हॉल में चोरी करवाइए और लास्ट में तुम गायब हो जाओ। ठीक है सर। हिजाकी कहता है क्या ही मस्त स्टोरी है। फिर हमारा हिजाकी हमारे एमसी से कहता है अभी जो मैंने तुम्हें बात बताई वो कल की एकदम टॉप न्यूज होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं हिजाकी जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बीच से नीचे गिराने के लिए तैयारी होता है। फिर हमारा हिजाकी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है जब पुलिस तुम्हारे बारे में पूछेगी तो हम बता देंगे तुम भागने में कामयाब हो गए और तुम गायब हो गए कहीं पर, उसके बाद तुम एक कल्प्रिट बन जाओगे। फिर हमारा हिजाकी फिर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं वो हमारे एमसी को नीचे फेंक देता है और जो हमारा एमसी होता है वो भी नीचे गिर रहा होता है। फिर हमारा हिजाकी कहता है ऐसे भी ये अभी कोई मैटर नहीं करता। और हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे गिरते गिरते कहता है गुड बाय। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर नीचे डूबते डूबते कहता है कि ऐसे ही मैं मरूंगा। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं हर रोज ट्रेनिंग किया और मैंने हमेशा टेस्ट भी दिया है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सब कुछ मीनिंगलेस था, अभी मैं बस मर रहा हूँ बिना किसी की याद करे। कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पानी के नीचे लाइट्स दिखती है कुछ और उसे जो है पानी के नीचे ढेर सारे लोगों की आत्माएं दिखाई देती है। उनमें से एक आत्मा कहता है ये बच्चा तो हमारे लिए एक वेसल बन सकता है और ये शायद हमारी एक विश को भी शायद पूरी कर सकता है। और वो लोग कहते हैं हम यहाँ पर सील हुए आत्माएं हैं। तो बहुत लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बता देता हूँ। ये जो होता है ना वो फाउंडर्स के बारे में बात की गई थी तो ये उनकी आत्मा ही है बेसिकली। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि जो मुझे आवाज सुनाई दे रही है इनका क्या मतलब है और ये जो लाइट्स हैं और क्या ये सब लोग फाउंडर्स है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर चेस्ट होता है वो चमकने लगता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास है उसको चेस्ट ऑफ नथिंगनेस कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई पावर ही नहीं है, समझे। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं वो सब आत्माएं कहती है हम में से एक को चुनो और एक के साथ कॉन्टेक्ट फॉर्म करो। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है इनमें से सारे सोल्स होते हैं ना वो भी पाइनेकल आर्ट है। सब पाइनेकल आर्ट्स का मतलब हो गया मैजिक, एंड्योरेंस, स्वॉर्डमैनशिप और भाई समनिंग मैजिक। इन सबको जो है पाइनेकल आर्ट्स कहा जाता है और
इनको में से किसी को चूज करने के लिए दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे उसकी तरह बनना है, फिर वो कहता है नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने अब तक जितनी भी ह्यूमिलेशन सही है उन सबको साफ करने का समय आ। और अगले सीन में जो मेज वाली आत्मा होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम अभी ये डिसाइड कर लो तुम हम में से किसको चूज करने वाले हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सब, मुझे तुम सबकी पावर की जरूरत है। अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो चिल्लाते हुए कहता है मुझे सब कुछ दे दो। हमारे एमसी की बातों को सुनकर उनमें से एक आत्मा कहता है लाल अच्छा ये इतना भी बुरा नहीं है। उनमें से जो दूसरा आत्मा होता है वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग वैसे हो पर तुम एक साथ सब चीजें नहीं ले पाओगे। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है शट अप, तुम सब अपना मुंह को बंद रखो। और अगले सीन में वो कहता है सब मेरे अंदर आ जाओ। और इसी के साथ देखते हैं हम एक लाइट को जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से निकल रही होती है और जो उस लाइट के अंदर है ना सारी आत्माएं खींचने लगती है और आत्माएं कहते हैं रुक जाओ ये कैसे पॉसिबल है। साथ साथ जो सारी आत्माएं चिल्लाने लगती है और कहते हैं ये बच्चा कौन है आखिर। इसी के साथ साथ देखते हैं हम एक गोल्डन लाइट को जो हमारे मेन कैरेक्टर के नीचे से निकल रही होती है और जो हिजाकी होता है उसको भी ये चीज नोटिस होती है और पानी के अंदर जो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से जो बारिश होती है उससे हिजाकी को उसका तट्टा बचा लेता है, छाती लेके आते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो एकदम हवा में उड़ रहा होता है। इसके साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे आ जाता है। और अगले सीन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसका पूरा हेयर का रंग जो है ब्लू हो गया होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जमीन से एक टहली उठाता है लकड़ी का और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे करते थे वो दोनों जो बच्चे होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं और कहता है भाई तू इससे हमारा क्या बिगाड़ेगा। और वो दोनों जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं तू ये मत बोलना कि तू इस छड़ी से हमारे पिछवाड़े में मारने वाला है। और जो इसी के साथ जो हिजाकी होता है वो कहता है चलो इसे खत्म करो। और हिजाकी कहता है तुम एक बार ये मेक श्योर करना कि ये वापस जिंदा ना लोते और इसका सर काट के आना। इसी के साथ जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है। इतना कहते ही वो अपना तलवार निकाल लेता है और इसी के साथ वो बंदा और एक चीज बताता है कि उसके जो स्वॉर्ड का रैंक है वो ए रैंक का स्वॉर्ड है। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि उसने अपने स्वॉर्डमैनशिप को मास्टरी करके रखी। इसकी ये बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या बोला तुमने मास्टरी, हाँ ऐसी स्वॉर्डमैनशिप की मास्टरी। इतना कहते हैं हमारे दिखाया जाता है ढेर सारे ब्लू स्लेसेस को और हम अगले सीन में देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे पे अटैक कर दिया था। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने लकड़ी से उस बंदे को भाड़ा दिया होता है और उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसी के साथ वो बंदा चिल्लाता है जोर जोर से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है द पार्ट ऑफ स्वॉर्डमैनशिप्स। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को कहता है मैंने तुम लोगों को जो भी सिखाया वो सब याद कर लो। इसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो एक मैजिक पावर जिसका नाम होता है ग्रीन केडल और द गेज ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्लो। ये कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना उंगली उठाता है और उंगली उठा के फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है थंडरबोल्ट हेडेड। और हम अगले सीन में देखते हैं मोटे पे काफी बड़ा बिजली का हमला होता है और उस हमले के बाद तो पूरी मोटे की पूरी तरीके से बैनी बच जाती है। और ये सब देख के तो हिजाकी भी पूरी तरीके से चौंक गया था और वो कहता है ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल। फिर हमें बताया जाता है बहुत समय पहले सिर्फ एक ही वुडन स्टिक से एक ग्रेट स्वॉर्डमैन था जिसने अकेले पूरे 10,000 आर्मी को एक लड़की के टहनी से काट दिया, वो भी विजडम ऑफ ट्रूथ के मैजिक के साथ मिलकर। फिर हमें बताया जाता है जो विजार्ड होते हुए बिना इंकेंटेशन के साथ ही मैजिक स्पेल शांत कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है अभी ये जो सोल्स है ना वो हमारे मीनाटो के अंदर। इसी के साथ और एक चीज बताई जाती है कि भाई यहाँ पर टोटल 2 नहीं पूरे के पूरे 106 सोल्स। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अपना नाम हिस्ट्री में ऐसे अवेकनर दर्ज करूंगा। तो इस एपिसोड के लिए गाइस इतना ही और बाकी सब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। और मैंने वो गॉड लेवल असैसिन रोक दिया है बिकॉज के काफी ज्यादा लो व्यूज आ रहे थे। जब उसका कोई नया चैप्टर आएगा तब से मैं वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। और भाई अगर बताना आपके अगर माइंड में कोई मानवा है तो जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आपको ये मानवा कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना और इसका पार्ट 2 लाऊं या ना लाऊं वो भी बता देना। और भाई आज के लिए बस इतना ही और बाय बाय।